प्रोसीडिंग्स बग़ैर किसी कार्रवाई के जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकला की अदम मौजूदगी की वजह से कुछ फैमिली के मामला थे उनके, तो हमारे वकला आज पेश नहीं हो सके। आपसे याद करना चाहता हूँ, ये मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है, इस तनाज़ुर में ऐसा सिक्योरिटी दारों पे और सोर्सेज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस कि वो जो प्रेस रिलीज सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आई उस पर वो बिलीव नहीं करते, और उसमें उनका ये कहना था कि हमें पता है क्या मुकालमा हुआ है और क्या मुकालमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो बात जिसका इनकार किया गया, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत के वज़रा या हुकूमत के लोग जो हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत का जो रवैया है ये उस खौफ की वजह से है, जो खौफ उनको डरावने ख्वाबों की शक्ल में रात को नज़र आता है। 9 मई की तस्बीह करते हुए ये हुकूमत जो है, ये रात को इनको ख्वाब आते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इनको 2 डरावने ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब ये आता है कि इमरान खान जेल से ना निकल आए, और दूसरा डरावना ख्वाब आता है जो 9 मई में इन्होंने किया, जो मजलूमों को वो इनके ख्वाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आइनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शहदा और 9 मई के शहदा और ज़ख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रहे। पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पिटीशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ा गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये उस साजिश का पेश ख़ैमा है जिसके तहत आज़ाद और इंडिपेंडेंट, जिसके तहत आज़ाद मंच जजेस के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले 2-3 दिन पहले लाहौर में कॉन्फ्रेंस में भी अपने अहकामात पे अमल कराना है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ होनी चाहिए, बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो पाई,
इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, चारों सूबाई असम्बलियाँ हो, वो नामुकम्मल है और नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाली कानून साजी पाकिस्तान के बुनियादी शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम। हम आज़ाद अदलिया की भरपूर हमायत करते हैं। हम आज़ाद अदलिया के लिए मीडिया के महसूस ये हो रहा है कि हुकूमती कमेटियां जो हैं वो मुसलसल अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए इस पर आमादा नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन की तरफ कोई ठोस मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हों। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब भी नहीं है। आज इमरान के केसेस जो हैं वो इसका मतमा नज़र नहीं है, इसका मकसद नहीं है। लिहाजा हुकूमती कमेटियां पाकिस्तान के उन गरीब शहरियों के, PTI के उन गरीब वर्करों के रहनुमा पर संजीदा तौर पे गौर करके अवाम के सामने रखें और जुमेरात वाले दिन, आने वाले जुमेरात वाले दिन जो हमारी पार्टी लीडरान से जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, उनसे जो 3 महीने से मुलाकात नहीं कराई जा रही, मेरा मुतालबा है कि वो मुलाकात कराई जाए और हुकूमती इंटरफेरेंस के बगैर कराई जाए, क्योंकि ये SOP या स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जेल अथॉरिटीज़ और हमारे दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक तय पाया है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।